अस्सलाम वालेकुम, इट्स मी आर के। और आज के क्लास में हम सॉल्व करेंगे इंडी टेस्ट पास पेपर 2014 2014 का जो पास पेपर है सिंध यूनिवर्सिटी इंडी टेस्ट का, उसका मैथमेटिक्स का जो पार्ट है आज की क्लास में वो हम आपको सॉल्व करवाएंगे विथ ट्रिप्स एंड ट्रिक्स। आज की क्लास में जितने भी एमसीक्यूज़ होंगे ट्राई करेंगे, आज की क्लास के जितने भी क्वेश्चंस हैं हम ट्राई करेंगे कि उनका कॉन्सेप्ट भी आपको कवर अप करवाएं विथ ट्रिप्स एंड ट्रिक्स। वैसे भी आपको पता है हर चीज़ हम ट्रिप्स एंड ट्रिक्स के साथ टीच करते हैं, प्लस में हम आपका कॉन्सेप्ट भी कवर अप करवाएंगे ताकि इस तरह का अगर नेक्स्ट ईयर कोई क्वेश्चन आता है वो भी आप इजीली कर पाएँ। तो बेटा ये आपके पास सारे क्वेश्चन हमने इंक्लूड करे हुए हैं इस लेक्चर में, तो वन बाय वन चलें हम आपको टीच करते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1 को फ़िलहाल छोड़ें, क्वेश्चन नंबर 2 को हम देखते हैं, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। बेटा देखें यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है ना वो इस तरह से 1 प्लस √5 प्लस √16। अच्छा बेटा, जब 16 को अंडर रूट में हमने रखा, इसको सॉल्व करेंगे तब हम क्या करेंगे बेटा, 16 के पेयर्स बनाएंगे। मतलब कि 16 को पहले तो हम देखेंगे कि एलसीएम निकालेंगे, लीस्ट कॉमन फैक्टर, फिर उसके पेयर बनाकर हम इसको सॉल्व करेंगे। लेकिन मैं शॉर्ट आपको वे बता देता हूँ टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ। वैसे भी शॉर्ट जितना हम कर सकते हैं हम शॉर्ट बनाएंगे। देखें जो 16 है ना, दो नंबर ऐसे सेलेक्ट, मतलब कि एक ऐसा नंबर सेलेक्ट करें जो खुद से मल्टीप्लाई करें तो 16 बने। जैसे कि 4 × 4 तो ये 16 बनता है, तो अंडर रूट ख़त्म हो गया, यहाँ पर आ जाएगा 4। ठीक है बेटा, यहाँ पर आ जाएगा 4। अब हम क्या करेंगे, 4 + 5 करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 9। 9 को जब हम अंडर रूट से बाहर रखते हैं तो इसका पेयर बनता है 3/3 का। ठीक है, तो एक नंबर हम मतलब कि एक पेयर बनता है 3 का, तो हम यहाँ पर रखेंगे 3। ये भी मतलब कि सॉल्व हो गया और यहाँ पर आ जाएगा 3। तो 1 + 3 = 4। अब 4 को जब हम अंडर रूट से सॉल्व करेंगे, बाकी ये 4 रहता है। ठीक है, 4 को जब हम अंडर रूट से हल करेंगे, अंडर रूट इसके 4 के ख़त्म करेंगे तो हमारे पास आएगा 2, क्योंकि 2 × 2 = 4। तो एक पेयर बनता है, किसका पेयर बनता है, 2 का पेयर बनता है, तो 2 बाहर आ जाएगा और क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर भी ट्रू होगा। ओके बेटा, था ना इजी, बहुत ही ईजी था ना। तो हर चीज़ हम इसी ऐसे ही इजी वे में आपको टीच करेंगे। अगर आप हमारी लाइव क्लासेस लेना चाहते हैं, अगर आप लाइव हमारी क्लासेस लेना चाहते हैं वो भी आप ले सकते हैं। हमारी लाइव क्लासेस जूम ऐप पे होती हैं, मैं आपको नंबर प्रोवाइड करता हूँ, आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं 0313039546। आप हमारी लाइव क्लासेस ले सकते हैं जूम ऐप पे, जहाँ पर आपको जो भी डाउट होगा, जूम ऐप पे जो भी आपका डाउट होगा आप पूछेंगे, हम आपको गाइड करेंगे। आप हमें व्हाट्सएप पर भी कोई भी क्वेश्चन किसी भी टाइम करेंगे, हम आपको आंसर करेंगे, आपको गाइड करेंगे, आपकी काउंसलिंग करेंगे। और हर सब्जेक्ट की हम प्रिपरेशन करवाते हैं, जस्ट मैथमेटिक्स नहीं, सारे सब्जेक्ट्स जितने भी सिंध यूनिवर्सिटी इंडी टेस्ट में आते हैं वो सारे के सारे हम आपको टीच करेंगे, आपको नोट्स प्रोवाइड करेंगे और आपके डाउट्स क्लियर करेंगे। उसके बाद बेटा क्वेश्चन है, आर्थर अजहर एंड मजर ओपन अ मिल्क शॉप इन दी पार्टनरशिप। मतलब 3 बंदे हैं बेटा, 3 बंदे हैं, कौन कौन से, आर्थर अजहर मजर, इन्होंने मिलकर मिल्क शॉप खोला है पार्टनरशिप में। शेयर ऑफ द प्रॉफिट्स इज़ इन द रेशियो ऑफ, मतलब कि उनका जो शेयर है प्रॉफिट में वो ये है 1:2:3। तो बेटा इन तीनों रेशोज़ को हम प्लस करेंगे। जब भी रेशो वाले क्वेश्चन आते हैं आपने रेशोज़ को प्लस करना होता है। इस तरह के जो क्वेश्चन आते हैं पार्टनरशिप वाले, जब हमने 1 + 2 किया 3 आया, 3 + 3 किया तो 6 आया। मतलब कि टोटल रेशियो = 6, ये याद करें, टोटल रेशियो = 6 और टोटल प्रॉफिट क्या हुआ है 600। अब देखें, अगर मैं आपसे पूछूं टोटल रेशियो 6 है और प्रॉफिट 600 है, आप मुझे बताएं कि एक रेशियो पे हम कितना दें। सिंपली आप क्या करेंगे, 600 को 6 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आज 6 का टेबल 1 टाइम पढ़ेंगे तो आपके पास आ जाएगा 100, क्योंकि 6 पे 1 टाइम 2 0 यहाँ पर आ गए। मतलब कि 1:100।
जब आपको मैं ये बोलूँ कि 1:100 के, तो 2 किसके इक्वल होगा? आप बोलेंगे सर 200 के, 2:2 अगर मैं आपसे पूछूं 3 किसके इक्वल होगा? आप बोलेंगे 3:300। अब इन तीनों को प्लस करते हैं ताकि हम वेरीफाई कर सकें आपका आंसर सही है या गलत है। 200 + 300 इज 500, 500 + 100 इज 600। और यहाँ पर क्वेश्चन में भी देखें 600 गिवन है। और आपसे पूछा किसका गया है? आर्थर का पूछा गया। आर्थर इज फर्स्ट वन, ठीक है। तो फर्स्ट रेशो जो है ये आर्थर का है और आर्थर का 1 रेशो है, तो यहाँ पर मतलब कि जो आंसर होगा वो 100 होगा। चलें बेटा, अब हम क्वेश्चन नंबर 1 को भी स्टडी कर लेते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 1 को आप किस तरह से करेंगे ये मैंने 2013 के लेक्चर में आपको टिप्स एंड ट्रिक्स दी हैं मल्टीप्लिकेशन की। जब भी मल्टीप्लिकेशन होती है डेसिमल्स में आप किस तरह से करेंगे ये मैंने आपको गाइड किया हुआ है। चले मैं फिर से आपको टीच करता हूँ। बाकी अगर ज़्यादा आपको समझना है तो मैंने अच्छे तरीके से बिल्कुल एक ब्रीफली वे में समझाया हुआ है 2013 के पास पेपर में। तो बेटा यहाँ पर आपने क्या करना है, पहले डिवाइड करना है, क्योंकि डी मेस रूल होता है जिसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, पहले डिवाइड फिर मल्टीप्लाई फिर एडिशन फिर सब्सट्रैक्शन, ठीक है। तो पहले हम डिवाइड कर लेते हैं। यहाँ पर देखें 28.4 है, 28.4 को हम डिवाइड करेंगे 4 से। पॉइंट आप फिलहाल के लिए भूल जाएं, आप ये समझें कि यहाँ पर पॉइंट वगैरह कुछ भी नहीं है। तो आप क्या करेंगे, 4 का टेबल 1 टाइम, 4 का टेबल 7 टाइम, 4 का टेबल 4 पे 1 टाइम। अब देखें इस पूरे यहाँ तक हमने किया है ना, 28.4 को डिवाइड किया है 4 से। इस पूरे में देखें डेसिमल्स के बाद कितने नंबर्स हैं। तो बेटा यहाँ पर देखें डेसिमल के बाद जिस एक ही नंबर है, यहाँ पर देखें 4, तो मतलब कि एक नंबर है डेसिमल के बाद। तो हम यहाँ पर हमारे पास जो 71 आंसर आया है इसमें हम एक नंबर के बाद पॉइंट लगा देंगे, मतलब कि हो गया 7.1। इट मीन टू से 28.4 को जब हमने 4 से डिवाइड किया हमारे पास आ गया 7.1। यहाँ पर हम लिख लेते हैं 7.1। अब हमने क्या करना है, 98 पॉइंट को मैं फ़िलहाल नहीं लिखता, मैं डायरेक्ट लिखता हूँ 98.28, ठीक है। मैं इसको पॉइंट को फ़िलहाल भूल जाता हूँ, मैं इग्नोर करता हूँ ताकि मुझे कैलकुलेशन करने में आसानी हो, ताकि आप विदाउट कैलकुलेटर आप आंसर सही से निकाल सकें। और यहाँ पर भी मैं 0.7 को 7 कंसीडर करता हूँ, ठीक है। 71 कंसीडर करता हूँ, पॉइंट नहीं लगाता। चले मैं यहाँ पर भी पॉइंट नहीं लगाता, यहाँ पर भी मैं 71 करता हूँ। अच्छा, अब पहले हम 1 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं फिर 7 से करते हैं। 1 से जब भी किसी भी वैल्यू को हम मल्टीप्लाई करते हैं हमारा आंसर सेम आता है, यहाँ पर ये सेम आंसर आएगा, ठीक है। अब हम मल्टीप्लाई करते हैं सेकंड नंबर से, सेकंड नंबर है 7। और जब भी हम सेकंड नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं बेटा तो क्या होता है बेटा कि हम फर्स्ट वाले नंबर पे मतलब कि यहाँ पर हम x पुट करते हैं और 7 को हम 8 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास आ जाएगा 56। 6 यहाँ पर लिखेंगे, 5 ऊपर चला जाएगा। 2 को 7 से करेंगे तो होगा 14, 14 में हम 5 ऐड करेंगे तो हमारा 7 को 2 से करेंगे तो हमारा होगा 14, 14 और एक ऊपर जो 5 ऊपर गए थे 14 प्लस वो हम ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा बेटा, हमारे पास आएगा 17 बेटा, 19 आएगा, ठीक है। 19 का हम एक ऊपर कर देंगे और 9 नीचे लिख लेंगे। अब 7 को 8 से करेंगे तो अगेन 56 आएगा, एक वो ऐड कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 57। 5 फिर से ऊपर चला जाएगा, 9 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 53 प्लस हम 5 ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 68। हम यहाँ पर लिखते हैं 68, ठीक है बेटा। अब इन सारी वैल्यू को हम प्लस करते हैं। अब देखिए यहाँ पर हो गया 8, यहाँ पर 8, अच्छा 17 ऊपर चला गया एक और ये हो गया 17, फिर से ऊपर एक 9 और यहाँ पर 6।
बेटा हमारे पास आया 697788। अब हम देखेंगे पूरी वैल्यू में डेसिमल्स के बाद कितने नंबर्स हैं। बेटा देखें अब 7.1 मतलब कि एक नंबर यहाँ पर है, दो नंबर्स यहाँ पर है, मतलब कि हमारे आंसर में भी डेसिमल के बाद 3 नंबर होने चाहिए। मतलब यहाँ पर हम पॉइंट लगा देंगे। कहाँ पर बेटा? यहाँ पर। ये आपका आ गया पॉइंट, देखें यहाँ पर। तो आपके पास आंसर क्या बनता है? 697.788। बेटा आप पास पेपर में चेक कर सकते हैं, यही आपका आंसर है। बिल्कुल आसान, बिल्कुल सिंपल मैथमेटिक्स है अगर आप सही तरीके से पढ़ते हैं। अगर आप हमारा लाइव क्लासेस लेना चाहते हैं, मैंने आपको बताया, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और जूम ऐप की क्लासेस में हम आपको हर चीज़ क्लियर करवा देंगे। बाकी अगर कोई क्वेश्चन है तो उसके बाद बेटा क्वेश्चन है, अच्छा जूम ऐप पे जस्ट पास पेपर ही नहीं बल्कि हम हर टॉपिक पे एक अलग से लेक्चर देते हैं। उसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर हम 4 को डिस्कस करते हैं। अ पर्सन ब्रॉट 1 किलोग्राम ऑफ ऑरेंजेस फॉर 80 रुपीज़ एंड सोल्ड फॉर 60 रुपीज़, फाइंड द लॉस इन परसेंटेज। तो बेटा देखें, इस पे मैंने कंप्लीट लेक्चर बनाया हुआ, जिस तरह मैंने कहा ना कि हम हर टॉपिक पे एक अलग से वीडियो बनाते हैं, एक अलग से लेक्चर प्रोवाइड करते हैं। तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अच्छा फिर भी अगर आपको कन्फ्यूजन है तो मैं आपको सॉल्व भी करवाता हूँ, लेकिन आप इसका लेक्चर देखना चाहते हैं प्रॉफिट और मास्टर्स प्रॉफिट वाले क्वेश्चंस पे, अगर आप मास्टर करना चाहते हैं तो आप हमारी वीडियो देखें, इंशाल्लाह आपको समझ में आ जाएगा। चलें हम क्वेश्चन नंबर 4 को फिर से स्टडी करते हैं। 1 किलोग्राम ऑरेंजेस जो मैंने ली वो ली मैंने 80 में और सेल करी है मैंने 60 में, मतलब कि मुझे लॉस हुआ है। लॉस कितना हुआ है बेटा? 20 रुपीज़ का लॉस हुआ है। लेकिन यहाँ पर है फाइंड दी लॉस इन परसेंटेज। लॉस हमने फाइंड करना है परसेंटेज में। मुझे 20 रुपीज़ का लॉस हुआ है, हमने परसेंटेज फाइंड करना है तो मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा और नीचे मैं रखूँगा टोटल इन्वेस्टमेंट। मैंने टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी करी है? 80 रुपीज़ की, तो मैंने यहाँ पर 80 लगा दिया। अब मैं क्या करूँगा? ज़ीरो को ज़ीरो से कट कर दूँगा। ठीक है बेटा। अब हमारे पास 2 को हमने मल्टीप्लाई करा 100 से, तो हमारे पास आ गया 200 और अपान में हमारे पास है 8। अब 200 को 8 से आप डिवाइड करके कमेंट कर दें और वही आपका आंसर होगा। चलें देखते हैं कौन सा बच्चा सही से आंसर करता है। और आप अपना नाम ज़रूर कमेंट में बताइएगा। आप अपने नाम के साथ ये क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर दीजिएगा और क्वेश्चन नंबर 4 भी लिखना बेटा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड द सम ऑफ 4x प्लस 7y प्लस 10z। उसके बाद ब्रैकेट है 3 माइनस 3x प्लस 5y प्लस माइनस 7z। क्वेश्चन नंबर आप 5 को देखें, मैं अगेन आपको शो करवाता हूँ। फाइंड द सम ऑफ 4x प्लस 7y प्लस 10z, ब्रैकेट के बाद है माइनस 3x प्लस 5y माइनस 7z। अच्छा बेटा यहाँ पर मैं अक्सर बच्चों को बोलता हूँ सेम स्पेशी के साथ सेम ऑपरेशन परफॉर्म करें, सेम स्पेशी के साथ ऑपरेशन परफॉर्म करें। फॉर सपोज अगर आपके पास बुक्स पड़े हुए हैं तो बुक्स की एक अलग से कैटेगरी बनाएं, मतलब कि बुक्स को जब आप काउंट कर रहे होते हैं तो बुक्स को काउंट करें। अगर आप मोबाइल्स को काउंट कर रहे होते हैं तो मोबाइल्स को काउंट करें। अगर आप गर्ल्स को काउंट कर रहे हैं तो गर्ल्स को काउंट करें। अगर आप बॉयज़ को काउंट कर रहे हैं तो बॉयज़ को करें। इसी तरह से अगर यहाँ पर आप x को कंसिडर कर रहे हैं तो यहाँ पर x को उठाएं। अगर यहाँ पर y को आप ले रहे हैं तो यहाँ पर भी y को लें। अगर यहाँ पर 10 के साथ ऑपरेट करना है तो 7 के साथ भी करिएगा, क्योंकि ये तीनों वैल्यूज़ के पेयर्स बनाएं। देखें y वाली वैल्यू y के साथ, x वाली वैल्यू x के साथ, z वाली वैल्यू z के साथ होनी चाहिए। तो देखें यहाँ पर है 4x के साथ हम करेंगे -3x। अब पहले इसको कर लेते हैं। 4x है प्लस के, -3 है, -3x है माइनस का, तो हम यहाँ पर करेंगे, हमारे पास बाकी जो रहेगा वो लिखेंगे। बाकी हमारे पास x रह गया तो हमने x ऊपर लिख लिया और ये मतलब कि y वाली वैल्यूज़ हो गई। उसके बाद हम देखते हैं, अच्छा x वाली वैल्यूज़ हो गई। अब y वाली वैल्यूज़ को हम देखते हैं। y वाली वैल्यू फर्स्ट हमारी जो है वो है 7y है, उसके बाद है 5y है। ये दोनों प्लस हो रही हैं तो हमने प्लस करा। 7 + 5 = 12 प्लस के, तो हमने 12y लिख लिया। मतलब कि जो
सिंबल है आपने वो भी लिखनी है, x प्लस 12y, यहाँ तक हो गया। उसके बाद बेटा z वाली वैल्यूज़ को हम लेंगे, फर्स्ट में z 10z, उसके बाद है -7z। अच्छा ये z है। अब देखिए 10 में से 7 हम माइनस करेंगे तो हमारे पास रहेगा 3, तो ये हो गया 3z। बेटा यही इसका करेक्ट आंसर है और यही इसका सिंपलेस्ट वे टू परफॉर्म। अच्छा उसके बाद है क्वेश्चन नंबर जो 6 है, उसमें ऑप्शंस गिवन थे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू इफ ए सेट इज इक्वल टू 1 2 एंड बी सेट इज इक्वल टू ए बी। इसके ऑप्शंस मैं आपको बताता हूँ जो एंटी टेस्ट में आए हुए थे। बेटा जो ऑप्शंस थे एंटी टेस्ट में वो ये थे, ये कौन सा सेट है, इक्वल सेट, इक्वल, उसके बाद था इक्विवेलेंट, उसके बाद था नन, और उसके बाद द बोथ एंड बी, ए एंड बी। चले बी एंड ए कर लेते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 को रीड करें। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। ये इक्वल सेट है, इक्विवेलेंट सेट है, नन है, या ए एंड बी है। तो बेटा यहाँ पर बच्चे अक्सर क्या करते हैं, इसको इक्वल सेट कंसीडर करते हैं। क्यों? क्योंकि ए के मेंबर 1 2 मतलब के 2 मेंबर्स हैं, बी के मेंबर्स भी 2 हैं, तो ये इक्वल सेट है। बेटा इस तरह नहीं है, मैं आपको बताता चलूँ। जो इक्वल सेट होता है इसमें जो मेंबर्स हैं वो सेम होने चाहिए। जैसे कि 1 2, यहाँ पर ए बी मेंबर सेम नहीं है, तो ये क्या हो गया, इक्विवेलेंट सेट हो गया। क्या हो गया, इक्विवेलेंट सेट। अच्छा इक्विवेलेंट सेट की डेफिनेशन क्या है, द नंबर ऑफ द मेंबर ऑफ द सेट शुड बी सेम, द नंबर्स ऑफ द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट शुड बी सेम, शुड बी इक्वल। ठीक है, एक जितने होने चाहिए। इक्विवेलेंट सेट की डेफिनेशन में फिर से रिपीट करता हूँ। इक्विवेलेंट सेट ये कहता है कि आपके जो सेट के मेंबर्स हैं उनकी तादाद सेम होनी चाहिए दोनों सेट की। मतलब कि 1 2 मेंबर्स हैं, यहाँ पर 1 2 मेंबर्स हैं, लेकिन ये सेम नहीं है क्योंकि यहाँ पर 1 2 है, यहाँ पर ए बी, मतलब कि गर्ल्स और बॉयज़ का फ़र्क है। गर्ल्स के साथ बॉयज़ को काउंट नहीं करना, इक्वल नहीं है ना, क्योंकि अच्छा इक्वलिटी यहाँ पर जेंडर डिस्क्रिमिनेशन में नहीं करना चाह रहा, मैं जस्ट ये बोल रहा हूँ कि एक स्पेशी नहीं है। अगर एक मतलब कि यहाँ पर 1 2 होता और यहाँ पर भी 1 2 होता तो हम बोलते हैं इक्वल सेट है, लेकिन इनका तादाद सेम है, दोनों में 2 2 एलिमेंट्स हैं। ब्रैकेट के जो अंदर मेंबर होते हैं उनको एलिमेंट्स बोलते हैं। इनका तादाद सेम है लेकिन हैं डिफरेंट, तो इक्विवेलेंट सेट कहलाएगा। अगर दोनों एक जैसे सेट होते हैं, बिल्कुल दिखने में भी एक जैसे, तो हम बोलते हैं इक्वल सेट। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 7 को स्टडी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में फाइंड द एवरेज ऑफ 1/2, उसके बाद 2/4 एंड 3/6। अच्छा इसको एवरेज निकालने के लिए हम क्या करते हैं, पहले वैल्यूज़ को सम करते हैं। 1/2, 2/4 और उसके बाद है 3/6। अच्छा एवरेज की डेफिनेशन क्या है, सम अप ऑल दी वैल्यूज़ एंड डिवाइड बाय द नंबर ऑफ वैल्यूज़। पहले वैल्यूज़ को आप ऐड करें, सम करें, उसके बाद जितनी वैल्यूज़ हैं उतने नंबर्स के साथ आप डिवाइड कर दें। तो बेटा यहाँ पर 3 वैल्यूज़ हैं, हमने 3 से डिवाइड करना है। लेकिन अगर मैं इसको शॉर्ट वे में बताऊँ तो इसको हम सिंप्लीफाई करें तो बेहतर है, क्योंकि देखिए 2 का टेबल 1 टाइम लग रहा है, 2 का टेबल 2 टाइम्स लग रहा है, 3 का टेबल 1 टाइम लग रहा है, यहाँ पर 3 का टेबल 1 टाइम लग रहा है, यहाँ पर 3 का टेबल 2 टाइम्स लग रहा है। अब क्या बनता है बेटा, मैं यहाँ पर लिखता हूँ 1/2, उसके बाद यहाँ पर भी 1/2 और यहाँ पर भी 1/2। अब देखें बेटा एवरेज का जो मतलब होता है, एवरेज हम निकालते हैं इसलिए ताकि हमारे पास जितने भी मेंबर्स हों उनको इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हम कर सकें। फॉर सपोज़ मेरे पास 1000 रुपीज़ हैं, आपके पास 5000 हैं, तो हम निकालेंगे एवरेज। टोटल हमारे पास 6000 हो गया, 3000 आप लेंगे, 3000 मैं लूँगा, मतलब कि एवरेज हो गया। इक्वल पैसे हम एक दूसरे को डिस्ट्रीब्यूट करें, इक्वल पैसे होने चाहिए हमारे, हम दोनों के पास 1000 मेरे पास, 5000 आपके पास, तो इक्वल नहीं है। मिलाकर हमने क्या किया, 3000 आपने लिया, 3000 मैंने लिया, मतलब कि हम इक्वल हो गए, एक जितने पैसे हो गए हमारे पास।
तो यहाँ पर हम एवरेज क्यों निकालें, क्यों अब अगर मैं आपको बोलूँ 3000 मेरे पास है, 3000 मेरे पास है, एवरेज निकालें, आप बोलेंगे सर 3000 एवरेज होगा, एवरेज मतलब इक्वल करना, तो यहाँ पर इक्वल हो गया, मतलब कि सर एवरेज निकालने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि 3000 आपके पास है, 3000 मेरे पास है, तो 3000 ही इसका एवरेज है। यहाँ पर भी देखें, फर्स्ट वैल्यू 1/2 है, सेकेंड वैल्यू 1/2 है, ये भी 1/2 है, इसका एवरेज क्या होगा 1/2, सिंपल, ठीक है। तो यही इसका आंसर है। इसको हम थोड़ा सा ट्रेडिशनल मेथड के अकॉर्डिंग अगर करें, मतलब कि पुराना मेथड यूज़ करें, टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ नहीं ना करें, वैसे करें तो एक लेंदी क्वेश्चन होगा, और मैं लेंदी आपको नहीं टीच करना चाहता। हम चाहते हैं जितना आप टाइम बचा सकते हैं इस यूनिवर्सिटी इंटरेस्ट में उतना बचाएं, क्योंकि वहाँ पर 100 MCQs होंगे, 90 मिनट्स होंगे, आपको करने में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स होंगी, तो यही सही है, हम ज़्यादा आपका टाइम नहीं लेते। अच्छा बेटा, अगर ये आपको टीचिंग हमारा वे सही लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे लगता है आपने वीडियो डाउनलोड कर ली, अब आप सब्सक्राइब नहीं कर पाएंगे, लेकिन प्लीज़ जाकर आर के लर्निंग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपको इस ही मेथड के तहत टीच करते रहें और आपको नोटिफिकेशन भी मिलता रहे कि हाँ भाई हमने नया वीडियो अपलोड करा है। अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा हमारे नए आने वाले वीडियो की, और इंशाल्लाह हम जब भी कोई वीडियो आर के लर्निंग एप्लीकेशन में अपलोड करेंगे इसी तरह के टिप्स एंड ट्रिक्स वाली वीडियोस ही होंगी। और अगर आपको इससे भी ज़्यादा अच्छा लगता है तो आप हमारे पेड क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं। किसी भी टेस्ट की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं आप हमसे कांटेक्ट करें, हम आपको इंशाल्लाह उसी टेस्ट की प्रिपरेशन करवाएंगे। हमारा क्वालिफाइड स्टाफ हर वक्त रेडी रहता है आप लोगों को हेल्प करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 8 को हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, सॉल्व द इक्वेशन। इक्वेशन क्या है, 2x⁻2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब देखें आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा राइट हैंड साइड इज ऑलवेज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। तो यहाँ पर देखें ये वाली साइड जो है ना वो 0 के इक्वल है, तो ये है ना साइड, इसको भी हमने 0 के इक्वल करना है। तो x की क्या वैल्यू रखें ताकि ये वाली साइड 0 हो जाए। अब देखें हम सिंपल IQ, हमारे पास इतना IQ ज़रूर है कि हम अगर यहाँ पर x की वैल्यू 1 रखते हैं तो यहाँ पर हमने x की जगह 1 लिखा और पावर में हमने 2 ही दिया, -2 किया, उसके बाद इक्वल टू 0 किया। अब हम क्या करते हैं 2 और इसको यहाँ पर कोई सिंबल नहीं है, मतलब कि मल्टीप्लिकेशन हो रही है, 1 का स्क्वायर लें, 1 × 1 इज ऑलवेज 1, तो मतलब कि 1 हुआ। उसके बाद -2 इज इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई हमने फर्स्ट करना है तो यहाँ पर हो गया 2, उसके बाद माइनस, उसके बाद इक्वल टू 0। 2 से कैंसिल हो गया, मतलब कि ये वाली साइड हो गई 0, ये वाली साइड भी हो गई, ये साइड 0, ये साइड 0, मतलब कि हमारी जो इक्वेशन है वो बैलेंस हो गई है और इसका आंसर होगा 1, क्योंकि x का वैल्यू हमने 1 रखा था। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में 59/5 एक्सप्रेस करें एज अ कंपाउंड फ्रैक्शन। बेटा इसको सिंपल फ्रैक्शन हम बोलते हैं, 5/4, 7/9, जो भी नंबर दें अपान वाले फॉर्मेट में है तो हम इसको बोलते हैं फ्रैक्शनल फॉर्म। जो फ्रैक्शन होती है वो हमेशा अपॉन वाले फॉर्मेट में लिखी जाती है। तो यहाँ पर है 59/5, ये फ्रैक्शन है, इसको कंपाउंड फ्रैक्शन में, कंपाउंड फ्रैक्शन क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। कंपाउंड फ्रैक्शन ये होता है कि आप इसको एज अ होल कोई नंबर लिखें, वो कैसे लिखते हैं मैं आपको बताता हूँ। देखें 59 को आप डिवाइड करें, 59 को आप डिवाइड करें किससे, 5 से, जो नीचे वैल्यू है इससे आपने डिवाइड करना है। 59 को जब हम 5 से डिवाइड करेंगे तो बेटा ये 9 × 5 का टेबल जाएगा, ये हो जाएगा 45। नीचे क्या आ गया 4 पे 5 का टेबल नहीं लग सकता, तो यहाँ तक ही आप करें, कोई मसला नहीं है। अब बेटा आप क्या करें, आप देखें जो आपके पास जितने टाइम से आपने टेबल पढ़ा है वो यहाँ पर लिखेंगे, उसके बाद बीच से लकीर देंगे। मैं यहाँ पर 9 को एज अ होल पढ़ेंगे, 9 होल, और ये जो नीचे जो वैल्यू आती है ना इसको ऊपर लिखना है, और जिससे हमने डिवाइड किया ये हमेशा नीचे लिखते हैं, मतलब कि 9 होल 4/5, ये आपका कंपाउंड फ्रैक्शन हो गया। इसको आप अगर चेक करना चाहते हैं आपका सही आंसर या गलत है, आप इस तरह से कर सकते हैं, इसको मल्टीप्लाई करें एक दूसरे से, 95
9 मल्टीप्लाई बाय 5 45, 45 प्लस 4 इज इक्वल टू 59 और नीचे 5 ही रहेगा। मतलब कि देखें आपका यही आंसर हमने करा भी सही और इसको वेरीफाई भी किया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 को हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में बेटा है 20% ऑफ 150 आपने निकालना है। अब बेटा देखें 0 को 0 से कैंसिल आउट कर दें, 15 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, आपका हो जाएगा 30। तो बेटा 30 इसका आंसर है। अच्छा, ये आपका सिंपलेस्ट परसेंटेज निकालने का फार्मूला होता है। क्या करो, 20 मल्टीप्लाई बाय 150, 0 को 0 से इसको कर दो। अगर दोनों साइड 0 हैं तो इससे सिंपल और आपको कौन टीच कर सकता है। तो है ना कमाल की चीज़। आर के लर्निंग एप्लीकेशन में हमेशा आप इस तरह से ही पढ़ेंगे अगर आप हमारे पास एडमिशन लेते हैं तो। उसके बाद बेटा क्वेश्चन है द प्लेस वैल्यू ऑफ 2 इज इन द नंबर 62.53 में निकालना है। अब देखें बेटा, इसको हम बोलते हैं जो डेसिमल के इस साइड होते हैं, मतलब इस साइड होते हैं, उसको हम स्टार्ट वाला मतलब कि 5 से स्टार्ट लेते हैं। इसको बोलते हैं टेंस, इसको बोलते हैं हंड्रेड्स, ठीक है। लेकिन डेसिमल के बाद इसके यहाँ पर मतलब इस साइड जो होता है तो हम 2 से स्टार्ट करेंगे। 2 को बोलेंगे यूनिट या वंस बोलते हैं। यूनिट भी बोल सकते हैं, वंस भी बोल सकते हैं, जो आप बोलें। और 6 को बोलते हैं टेंथ, ठीक है बेटा। यहाँ पर 2 का वैल्यू पूछा गया है तो 2 का वैल्यू बेटा होगा या तो यूनिट आप बोलें या आप इसको वंस बोलें। जो भी टेस्ट में ऑप्शन आया हुआ है इन दोनों में से उन पे आप टिक कर दें। उसके बाद बेटा द एक्सप्रेशन आपने शो करनी है x⁻² माइनस x² माइनस y²। अच्छा, x² माइनस y² आपने पढ़ा होगा, आपने अलजेब्रिक फार्मूलाज पढ़े होंगे जिसमें ये कहा जाता है जैसे कि a² माइनस b² इसका फार्मूला निकालें, इस तरह के ना। तो बेटा ये हमेशा इक्वल होता है x माइनस वाई एक्स प्लस वाई। इसका जो एक्सप्रेशन होता है यही होता है, तो यही सही है। क्वेश्चन नंबर 13 जो है इसमें आपको ऑप्शंस गिवन थे 12, 30, 59 और नन। अब यहाँ पर था क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज परफेक्ट स्क्वायर, ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। इनमें से परफेक्ट स्क्वायर कौन सा है बेटा। परफेक्ट स्क्वायर ऐसा मतलब कि जो जिस नंबर से हम मल्टीप्लाई खुद से मल्टीप्लाई करें तो कोई नंबर आए, जैसे 5 5 ज़ा 25, 25 इज़ परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। अगर हम बोलें मतलब कि 5 परफेक्ट स्क्वायर है, 4 का परफेक्ट स्क्वायर क्या होगा, 4 4 ज़ा 16। तो बेटा देखिए कोई भी नंबर एक दूसरे मतलब कि खुद से मल्टीप्लाई करने से 12 नहीं आता, तो 12 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। 30 भी किसी भी नंबर को आप मल्टीप्लाई करें नहीं होगा। लेकिन 9 को जब 7 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 49 आएगा। मतलब कि जो 49 है ये परफेक्ट स्क्वायर है। किस नंबर का परफेक्ट स्क्वायर है, 7 का है। उसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर हम 14 देखते हैं। अच्छा बेटा यहाँ पर मैं एक एक क्वेश्चन करवा रहा हूँ, लेकिन अगर आप हमारे पेड कोर्स को ज्वाइन करते हैं तो हम हर टॉपिक पे 3-4 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इवन हम 20 क्वेश्चंस भी आपको सॉल्व करवाएंगे। अच्छा बेटा चलें हम क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में a + b = 4 और नीचे उसके बाद है एंड, ये देखें हम देखते हैं a + b = 4 एंड a - b = 2 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a। हमने a का वैल्यू फाइंड करना है। a + b हमने इक्वल कर दिया 4 के, a - b अब हम लिखते हैं a - b = 2 के। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। b ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे। और यहाँ पर a + a मतलब 2a है ना, तो हम लिखेंगे 2a, ठीक है बेटा। इक्वल कर देंगे 4 + 2 = 6। अब हमने a का वैल्यू फाइंड करना है, यहाँ पर है ना फाइंड द वैल्यू ऑफ a, तो हमने a का वैल्यू फाइंड करना है। 2a का नहीं करना, 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है उस साइड होकर ये डिवाइड करेगा, तो 2 का टेबल 1 टाइम, 2 का टेबल 3 टाइम्स, ठीक है। तो बेटा 3 इसका आंसर है, मतलब कि a का जो वैल्यू है वो 3 है। अच्छा उसके बाद बेटा क्वेश्चन है
विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द सम ऑफ टू प्राइम इंटीजर्स, मतलब कि कौन इस मतलब के इनमें से जो ऑप्शंस मैं आपको दूंगा इनमें से कौन सा नंबर प्राइम इंटीजर नहीं हो सकता। मैं आपको ऑप्शन देता हूँ 7, उसके बाद देता हूँ 31, उसके बाद देता हूँ 19, उसके बाद देता हूँ 23। अच्छा, इसकी एक्सप्लेनेशन के साथ मुझे आंसर बताएं। वीडियो को पोस्ट करें और आंसर लिखें कमेंट सेक्शन में। लिख लिया, पोस्ट कर लिया। चले अब मैं आपको बताता हूँ। आपने पता नहीं कौन सा दिया, मैं चेक ज़रूर करूँगा आपका आंसर। लेकिन बेटा मैं आपको बताता चलूँ कि प्राइम नंबर एक ऐसा नंबर होता है, पहले हम प्राइम नंबर को स्टडी कर लेते हैं। प्राइम नंबर एक ऐसा नंबर होता है जो सिर्फ 1 से और खुद से डिवाइड हो सकता है, मतलब कि इट सेल्फ। इसकी डेफिनेशन क्या होगी? अ प्राइम नंबर इज़ अ नंबर विच इज़ ग्रेटर देन 1 दैट हैज़ नो एनी डिवाइजर अदर देन 1 एंड इटसेल्फ। ठीक है, मतलब ये हुआ कि एक प्राइम नंबर ऐसा नंबर होता है जो 1 से बड़ा होता है, उसका कोई डिवाइज़र नहीं होता, मतलब उसको कोई डिवाइड नहीं कर सकता, सिर्फ 1 से और खुद से। सिर्फ 1 से डिवाइड हो सकता है और खुद से हो सकता है, बाकी किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं हो सकता। जैसे कि यहाँ पर मैंने ले लिया 3, अब 3 सिर्फ 3 से डिवाइड हो सकता है और 1 से डिवाइड हो सकता है। मैंने ले लिया 7, 7 सिर्फ 7 से परफेक्टली डिवाइड हो सकता है, बाकी किसी भी नंबर से परफेक्टली नहीं हो सकता। तो ऐसे नंबर्स को हम प्राइम नंबर्स कहते हैं। और जो ट्रू है ना, ये भी एक प्राइम नंबर है। जो ट्रू जो है ना, ये भी प्राइम नंबर है, क्योंकि ये 1 से और खुद से डिवाइड हो सकता है। और 2 का कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए प्राइम नंबर में। अच्छा, ऑप्शंस आपके पास थे 7, 31, 19 और 23। शायद मैंने यही ऑप्शंस दिए थे। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द सम ऑफ टू प्राइम इंटीजर्स। ये चारों ऑप्शंस प्राइम इंटीजर तो हैं, लेकिन यहाँ पर बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द सम ऑफ टू प्राइम इंटीजर्स, मतलब 2 प्राइम इंटीजर्स का सम नहीं हो सकता। यहाँ पर 2 वाला कॉन्सेप्ट आपको होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए। 5 प्राइम इंटीजर है, आप मानते हैं। 2 भी प्राइम इंटीजर है, इन दोनों को हम प्लस करते हैं तो क्या होता है? 7 होता है। मतलब कि ये 7 जो है ये प्राइम नंबर्स का सम हो सकता है। उसके बाद 31 को हम देखते हैं। 31 में हम क्या करते हैं? 29 प्राइम इंटीजर है या नहीं है? 29 और प्लस करते हैं 2 भी प्राइम इंटीजर, ये भी प्राइम इंटीजर, ये इक्वल हो गया 31 के। मतलब कि ये भी सम हो सकता है 2 प्राइम इंटीजर्स का। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 9 ऑप्शन सी को देखते हैं, 19। अब 19 कैसे 2 प्राइम इंटीजर्स का सम हो सकता है? 2 + 17 प्राइम इंटीजर, 2 प्राइम इंटीजर और ये दोनों को अगर हम प्लस करेंगे 19 हो गया। मतलब कि ये भी हो सकता है। अब रह जाता है 23। अब देखें 23 2 प्राइम इंटीजर्स का सम हो सकता है, 2 + 21। अब देखें 21 जो है ना, ये प्राइम इंटीजर नहीं है, मतलब कि ये प्राइम इंटीजर नहीं है क्योंकि ये 7 से डिवाइड हो सकता है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द सम ऑफ 2 प्राइम इंटीजर? तो 23 कैन नॉट बी द सम ऑफ 2 प्राइम इंटीजर्स। ये समझ में आ गया होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर हम 16 देखते हैं। मुझे यहाँ पर ना थोड़ा मतलब कि तेज़ चलना पड़ रहा है क्योंकि यहाँ पर जूम हमारी क्लास नहीं है और आप यूट्यूब पे कंप्लीट वीडियो देखते नहीं हैं, इसलिए मैं वीडियोस बनाता ही नहीं हूँ। अगर आप पूरी वीडियोस हमारी देखें तो हम आपके लिए वीडियोस भी बनाएं। अगर आप हमारी कंप्लीट वीडियोस देखते हैं, कमेंट में ज़रूर बताएं ताकि मैं नई वीडियो बनाऊं। अगर आप कमेंट नहीं करेंगे, पूरी वीडियो नहीं देखेंगे, तो नेक्स्ट मैं वीडियो नहीं बनाऊंगा किसी भी टॉपिक पे। ठीक है बेटा, अगर बनाऊंगा तो भी मैं 10 मिनट से ज़्यादा कोई वीडियो नहीं बनाऊंगा। अगर आपकी फरमाइश आई, अगर आपकी रिक्वेस्टें आई, तो मैं 10 मिनट से ज़्यादा कोई वीडियो नहीं बनाऊंगा। अगर आप पूरी वीडियोस हमारी देखते हैं ये 40-40, 50-50 मिनट्स की, तो मैं ज़रूर वीडियो बनाया करूँगा। बेटा हम क्वेश्चन नंबर 16 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है? इफ़ x + 8 = 4 देन x + 4 = अब बेटा देखें यहाँ पर x + 8 अगर 4 के इक्वल है, देन x + 4 किसके इक्वल होगा? अब आप थोड़ा सा IQ यूज़ करें।
यहाँ पर देखिए x 4 में हमने x की वैल्यू पुट करी तो ये मतलब कि 4 हो गया, मतलब कि डिक्रीज हो रही है। यहाँ पर आपको आपके माइंड में होना चाहिए कि x का वैल्यू जो भी होगा नेगेटिव होगा। क्यों? क्योंकि देखें 8 में x प्लस करा तो वो 4 हो गया। अब नेगेटिव वैल्यू होनी चाहिए, क्या हो सकती है, कौन सी नेगेटिव वैल्यू हम 8 में ऐड करें ताकि 4 हो जाए, 4 माइनस 4 ऐड करें, ठीक है। तो यहाँ पर हमने x की जगह -4 रखा और +8 का करा तो ये 4 हो गया, सही है। और यहाँ पर भी हम x की वैल्यू सेम ही रखेंगे ना, यहाँ पर हमने 4 रखी है तो यहाँ पर भी -4 ही रखेंगे। तो -4 इज इक्वल टू 0, यहाँ पर 16 का आंसर हमारे पास 0 आएगा। उसके बाद बेटा क्वेश्चन है फाइंड द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल इफ द लेंथ इज 4 एंड विड्थ इज 3। हमने रेक्टेंगल पैरामीटर निकालना है और हमारे पास लेंथ 4 है, विड्थ 3 है। अब देखिए बेटा पैरामीटर क्या होता है कि रेक्टेंगल, पहले क्या होता है, रेक्टेंगल होता है एक ऐसी शेप जो ऑपोजिट साइड से इक्वल हो, मतलब कि ये वाली साइड इस साइड से इक्वल हो, ये वाली साइड इस साइड से इक्वल हो। और बाउंड्री वाल जो ये है ना, मैं दूसरे मार्कर से लिखता हूँ, ये बाउंड्री वाल, इसकी मेजरमेंट को हम बोलते हैं पैरामीटर, ठीक है। और हमारे पास जो लेंथ है बेटा ये यहाँ पर गिवन है 4 और यहाँ पर गिवन है 3। अब सिंपल IQ आप यूज़ करें, सिंपल कॉन्सेप्ट यूज़ करें, अगर ऑपोजिट साइड्स सेम है तो यहाँ पर 3 इसका वैल्यू है तो यहाँ पर भी 3 आएगा इस वाल का। और ये नीचे वाली जो वाल है यहाँ पर 4 है तो ऊपर वाली जो बाउंड्री लाइन है इसका भी 4 आना चाहिए। अब देखिए 4 + 4 6 8, ठीक है, 3 + 3 6। अब इन दोनों को आप प्लस करें, जो भी आंसर आता है वो आपका पैरामीटर कहलाता है। अगर इस तरह नहीं आपको मतलब कि लेंथी लग रहा है तो आप क्या करेंगे, सिंपल 4 + 3 को आप प्लस करेंगे, ये हो गया 7, 7 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, ये आ गया 14। और आपने उस वैल्यू को भी प्लस करा होगा, वो भी 14 आया होगा। तो मतलब कि ये भी हमारा एक शॉर्ट ट्रिक है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं द सम ऑफ 4th मल्टीपल ऑफ 3 एंड 6th मल्टीपल ऑफ 2। अब देखें 4th मल्टीपल ऑफ 3 क्या होता है बेटा, 12 होता है, ठीक है। और 6th मल्टीपल ऑफ 2 क्या होता है, 6 को 2 से मल्टीप्लाई करने से क्या होगा, 12 होगा। और यहाँ पर हमने बताना है द सम ऑफ, मतलब कि इन दोनों का सम निकालना है। सम दोनों का क्या है, 24। तो बेटा इसका आंसर 24 होगा। क्वेश्चन नंबर 19, उसके बाद लास्ट क्वेश्चन होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 20। अच्छा, क्वेश्चन नंबर जो 19 है उसमें क्या आपसे पूछा गया है कि स्क्वायर एक स्क्वायर फिल हुज वन साइड लेंथ इज 5 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर। अब देखें जो स्क्वायर होता है वो क्या होता है, किस तरह की शेप होती है, चारों साइड्स एक दूसरे के इक्वल होती हैं। मैं यहाँ पर ड्रा करके दिखाता हूँ आपको। ये देखें बेटा, ये आपका हो गया एक स्क्वायर और इसकी वन साइड की जो लेंथ है ना बेटा वो है 5 सेंटीमीटर। कितनी है बेटा, 5 सेंटीमीटर। चले मैं लिखता हूँ 5 सेंटीमीटर। इसका एरिया फाइंड करें। एरिया किसी भी स्क्वायर का, मैं देखें बेटा स्क्वायर की बात कर रहा हूँ, तो साइड स्क्वायर होता है इसका एरिया। क्या होता है, साइड स्क्वायर। साइड इज इक्वल टू साइड स्क्वायर। कैसे, मैं आपको बताता हूँ, इसका निकाल के देखते हैं। 5 वन साइड की लेंथ है, इसका स्क्वायर निकाल लें। 5 का स्क्वायर होगा 25 और सेंटीमीटर सेंटीमीटर का स्क्वायर क्या होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बेटा इसका आंसर आएगा 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद है अ टीम प्लेड। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन करने से पहले मैं फिर से आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये वीडियो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर करें। अगर आपके पास यूनिवर्सिटी इंट्रेंस प्रिपरेशन का कोई ग्रुप है उसमें भी ये वीडियो ज़रूर शेयर करें, इस वीडियो की लिंक ज़रूर शेयर करें। और जो मैंने आपको टास्क दिए हैं कमेंट करने के लिए वो आंसर आप कमेंट में ज़रूर बताएं। और आप हमें बताएं कि नेक्स्ट जो हमारी क्लास हो वो किस टॉपिक पे होनी चाहिए। और वो क्लास तभी ही होगी जब आप इस वीडियोस को पूरा वॉच करेंगे। और मुझे कैसे पता चलेगा, क्योंकि मैंने जो भी टास्क दिए ना वो कंप्लीट आप करेंगे, मुझे पता लग जाए कि हाँ भाई बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं और लाइक भी कर दें। चले हम पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 जो है, अ टीम प्लेड 160 गेम्स एंड वॉन 40% ऑफ देम, हाउ मेनी गेम डिड इट लॉस। अब सिंपल सी बात है, टोटल गेम्स इन्होंने खेली है 160, लूज कितनी करी, मतलब कि इन्होंने हारी कितनी गेम है बेटा 40%।
मैं आपसे बोलता हूँ, हमारी टीम ने 40% गेम्स विन करी हैं, मतलब कि विन का रेशो बहुत ही कम है यहाँ पर, जैसे कि पाकिस्तान टीम का है। तो यहाँ पर 40% हमारे पास विनिंग रेशो है। ठीक है बेटा, यहाँ पर हमारे पास विनिंग रेशो 40% है, मतलब कि आपकी पाकिस्तान क्रिकेट टीम है। तो इन्होंने लूज कितने मैचेस करे होंगे? 60% करे होंगे, ये तो आप बता देंगे। लेकिन मैं अगर बोलूँ, आपकी जो फेवरेट टीम पाकिस्तान है, इन्होंने 40% गेम विन करी हैं, 60% लॉस करी हैं। टोटल गेम इन्होंने खेली है 160। आप बताएं कितनी गेम्स इन्होंने लॉस करी हैं, कितनी हारी हैं? तो वैसे बेटा 40% भी बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि आपके जो प्लेयर्स हैं उनसे नहीं लगता कि वो 40% भी विन कर पाते हैं। अच्छा, 60% हमने निकालना है, तो 0 को 0 से कैंसिल आउट कर दिया, 6 को 16 से। अब देखें, परसेंटेज निकालेंगे, बहुत सारे तरीके हैं, बाकी बहुत ही लेंथी है। मैं लेंथी मेथड्स आपको नहीं टीच करना चाहता, क्योंकि सिंध यूनिवर्सिटी इंटीटेस्ट में टाइम बहुत कम होता है, 90 मिनट्स होते हैं, 100 MCQs होते हैं, और आपको इतना टाइम नहीं देना चाहिए किसी भी क्वेश्चन में। तो मैं शॉर्ट ट्रिक्स आपको बता रहा हूँ। 0 को 0 से कैंसिल आउट कर लें, 16 को 6 से कर लें मल्टीप्लाई, तो आपके पास 96 आ गया। 96 गेम्स आपकी टीम ने हारे हैं और 40% विन करें। अब 40 का कैसे आप परसेंटेज निकालोगे? 0 को 0 से, 16 को 4 से करो, जो भी आपका आंसर आता है वो आपकी विनिंग परसेंटेज है। ठीक है, विनिंग नंबर ऑफ द गेम्स है। अब इन दोनों को प्लस कर लो, 160 आ जाएगा, मतलब कि हमारा आंसर सही है। और जितने भी मैंने आपको टास्क दिए कंप्लीट करके डन भी कमेंट में कर दियो। चले मिलते हैं नए क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा और RK लर्निंग चैनल विज़िट किया करें, ताकि जो नई आने वाली वीडियोस हों वो आपसे मिस ना हो पाए।